ताज़ा तरीन सूरत हाल मालूम करेंगे कोरोना वायरस की। मुल्क में कोरोना के 3892 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद ये बातें भी की गई बाज़ लोगों की तरफ से कि कुछ डिक्लाइन आया है डेली रिपोर्ट होने वाले केसेस में। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी जब आप टेस्टिंग की तादाद देखें तो टेस्ट भी जो 30,000 से ऊपर किए जा रहे थे, जब वो कम किए जाएंगे तो केसेस भी कम रिपोर्ट होंगे, क्योंकि अब बहुत से लोग जिनको पता है कि कोरोना वायरस उन्हें हो गया है वो बगैर टेस्ट कराए घरों में बैठे हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जाहिर है आप लोग बहुत बिजी हैं आजकल, आपने वक्त दिया इसके लिए। सबसे पहले तो ये बताइए कि सूबे में इस वक्त औसतन कितने टेस्ट किए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग हमारी रिपोर्ट्स के मुताबिक अब टेस्ट कराते ही नहीं है, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी के भी इशूज़ हैं, टेस्टों के रिजल्ट भी देर से आ रहे हैं और उन्हें पता है कि उन्हें कोरोना है तो वो बस अपने घर में करंतना किए बैठे हैं। और सिंध हुकूमत की टेस्टिंग सलाहियत इस वक्त एग्जैक्टली कितनी है और कितने दिनों तक आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं? देखिए, सूबे में 11,500 की गुंजाइश है टेस्टिंग की, और 11,500 में से जो है हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा टेस्टिंग करें, और उसमें से हमारी 22% जो है पॉजिटिविटी आ रही है। 21 to 22% वेरीज ड्यूरिंग 1 or 2 डेज में, कभी 21 की आती है, कभी 22 की आती है परसेंटेज ऑफ पॉजिटिविटी। और इससे अंदाज़ा यही है कि ऑब्वियसली कि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैला हुआ है। हमारा जो आप अगर देखें कॉस्ट ऑफ टेस्टिंग, इट्स रियली इंक्रीजिंग, क्योंकि आप प्राइवेट सेक्टर में अगर टेस्ट कराएं तो 8,000 टेस्ट का पर टेस्ट का लेते हैं। हम जो है फ्री में टेस्ट कर रहे हैं, और फ्री में टेस्टिंग जो है हमारे सारे पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल्स में हो रही है, और बल्कि इंडस में भी हम उन्हें कॉस्ट देते हैं फ्री टेस्टिंग के लिए। तो हमारा कोई कॉस्ट टू कॉस्ट जो है 4,000 के करीब per person कॉस्ट आती है, which comes to billions of rupees if you look at down the line 6 months का। जो अगर आप देखें जो टेस्टिंग अगर हम करें नेक्स्ट 6 months में करते रहेंगे तो इसी लाखों की अगर तादाद में आप सोच रहे हैं, अगर हम बढ़ाएं numbers, which is what people have done all over the world. They have increased like UAE में उन्होंने 3 लाख के करीब टेस्ट्स किए हैं, and तो we can't seem to be, we cannot increase our capacity to 1 lakh a day, you know, because it will really cost us beyond what we can afford. और हम जो है कुछ कोशिश करेंगे कुछ इसको मज़ीद बढ़ाने की, लेकिन आई डोंट सी कि हमारी कैपेबिलिटी फाइनेंशियली हम हैं इस पोजीशन में कि हम इस तरीके से बढ़ाएं कि हम लाखों की तादाद में एक दिन में करें टेस्ट। तो रियली एक्चुअली स्पीकिंग इन रियल टर्म्स हमारे पास जो है कैपेसिटी ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 हज़ार तक हम जा सकते हैं। ज़ाहिर है हमारे अपने कंस्ट्रेंट्स हैं, और 3 लाख टेस्टों की जो डॉक्टर साहब आप बात कर रही हैं, देखने वालों के लिए एक्सप्लेन कर दें कि रोज़ाना दुबई ने टेस्ट किए हैं ऑलमोस्ट 3 लाख तक भी। उसके बाद वो अब इस पोजीशन में आए हैं कि वो अपने मुल्क को दोबारा से टूरिज़म के लिए खोलने का प्लान कर रहे हैं, सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, मुल्क के मजमूई केसेस की अगर बात करें तो इनमें तकरीबन 40% सिंध से सामने आ रहे हैं। अब वफाक के केसेस की मजमूई तादाद है 12 लाख पहुँचने का प्रेडिक्शन है या खदशा जाहिर किया जा रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि सिर्फ सिंध में ही केसेस की तादाद 5 लाख तक पहुंच सकती है। अब आप इन प्रोजेक्शंस से मुत्तफिक हैं या आपके कुछ और कैलकुलेशंस हैं इन सिंध? देखिए, हमारा जो है एक जो है मॉडलिंग की है किसी बाहर की यूनिवर्सिटी ने, और उन्होंने ये खदशा जाहिर किया है कि बाय अक्टूबर दे विल बी अ लार्ज पीक आल्सो। एक सेकंड पीक अगस्त में उन्होंने प्रेडिक्ट की थी, और अभी अक्टूबर में भी एक पीक आएगी। तो क्योंकि इसकी वेव्स में आती है, सेकेंड थर्ड वेव आती है इसकी इन्फेक्शन की, तो ये कुछ कहा नहीं जा सकता कि कितने नंबर्स पे जाएगी। डिपेंड्स हमारा सोशल बिहेवियर किस तरीके का होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सारे मुल्क के ज़ाहिर अस्पतालों पे दबाव है, और सिंध में तो अस्पतालों और सेहत के शोबे पे तनकीद की जाती है, एक नैरेटिव सा है। लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहते हैं आपकी ज़ुबानी कि इस वक्त अस्पतालों में सूरत हाल क्या है, कितना दबाव है, और पीक के लिए क्या आप लोग प्रिपेयर्ड हैं?
अपनी पूरे रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज भी बहुत इस्तेमाल करके हमें अगर मज़ीद इंक्रीज़ भी करें हम अपने जो है ICUs और हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हॉस्पिटल्स में, तब भी हम HR की वजह से भी मजबूर होंगे कि हम कितना चला सकते हैं। तो लाखों की तादाद में अगर पेशेंट्स को ज़रूरत होगी, इन्फेक्टेड पीपल को ज़रूरत होगी हॉस्पिटल्स की, तो ये हम इसका मुकाबला नहीं करेंगे। हमारा हेल्थ सिस्टम बिल्कुल उसमें कोलैप्स कर जाएगा। ये हर जगह हुआ है, इवन वेस्टर्न कंट्रीज में हुआ है, और मैं समझती हूँ इसके लिए हमारी कोशिश हद दर्जा रहती है, लेकिन आखिरकार कुछ लिमिटेशंस हैं हमारे भी इसमें। हालांकि आई थिंक इस बजट में भी आपने देखा होगा हाईएस्ट अमाउंट जो है वो आफ्टर एजुकेशन जो है वो हेल्थ को दिया गया है, और हेल्थ के अंदर हम जो है बहुत सारे पैसे डाल रहे हैं इसकी सिस्टम्स को बेहतर करने के लिए। कोविड के लिए स्पेशली बहुत सारे पैसे रखे गए हैं, लेकिन जो है पैसों की अपनी जगह है। पैसे उस वक्त भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं जब कोई सिस्टम में HR की जो है हम जो है रिक्रूटमेंट कर सकें, ट्रेन्ड HR की। यानी कि ज़ाहिर है अगर लाखों में केसेस आते हैं तो आवर हेल्थ सिस्टम वुड कोलैप्स। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अज़रा फजल पेट्रो हमारे साथ मौजूद थी, और आपने लिमिटेशंस की बात की। आई गेस सभी को वी नीड टू टेक अ स्टेप अहेड ऑफ आवर लिमिटेशंस, और जितना हम अपने सिस्टम को, अपने आप को पुश कर सकें हमें करना चाहिए, और इसमें हमारा सबसे ज़्यादा अहम किरदार होगा। अगर अवाम SOPs पर अमल करेंगे तो ये बीमारी कम फैलेगी। और HR का जो आपने मसला उठाया है ना, आप अस्पताल तो बना लेंगे, लेकिन उन अस्पतालों में सर्व करने के लिए पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स की कमी होगी, तो उन अस्पतालों का आप क्या करेंगे, क्योंकि ये भी एक लिमिटेशन है। और जाहिर है इस बीमारी से ओवरकम करने का वाहिद हल यही है कि टेस्ट, ट्रेस, फॉलो अप एंड SOPs। और टेस्टिंग हमारी अभी भी हज़ारों में ही है, और दुबई और हमारी आबादी का कंपैरिजन किया जाए तो कोई मवाजना है ही नहीं, और वहाँ पर 3 लाख टेस्ट भी डेली हुए हैं ऑलमोस्ट।